ऐसा लग रहा है कि टीकाराम जूली खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये तो आपको अब लग रहा है, मैं तो खुद ही लड़ रहा हूँ चुनाव भाई। मैं तो जनता से कह रहा हूँ कि ये चुनाव भाई आर्यन का नहीं है, टीकाराम जूली का चुनाव है। और कांग्रेस का एक एक व्यक्ति खुद जुबेर खान जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भाई आर्यन बन के यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। ऐसा स्वागत मैंने आपके चुनाव में आपका भी नहीं देखा था जूली जी। ये तो जनता का मन है। ये तो जनता का मन है। धन्यवाद देता हूँ जनता का कि जो इतना प्यार इतना सम्मान मुझे दे रही है। मैं तो अब गाड़ी में दे के स्वागत दे के यही सोच रहा था कि इनका जो मेरे ऊपर इतना भार चढ़ गया, इनको मैं कैसे उतार पाऊंगा। चेहरे पे मुस्कान आ गई इतना अच्छा स्वागत देख के। निश्चित तौर पर आती है। कैसा चल रहा है चुनाव? एक तरफा मैं फिर कह रहा हूँ, एक तरफा चुनाव चल रहा है। 1000% यहाँ पे भाई आर्यन जुबेर जीतेगा। बीजेपी की पिंडी कांप रही है, बीजेपी घबराई हुई है, हिंदू मुस्लिम करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं। लगातार इनके नेताओं के भाषण वही शुरू हो गए हैं। कोई 370 की बात कर रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई मस्जिद की बात कर रहा है, कोई नाम की बात कर रहा है, लेकिन काम की कोई बात नहीं कर रहा है। काम की बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। इस बात पे यहाँ की जनता हमको चुनाव जिताएगी। उत्साह को थोड़ा बचा के रखिए। मैं सवाल कर लेता हूं नेताजी से। जुबेर खान जी के इंतकाल के बाद में उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। लोगों की सहानुभूति तो है उनके प्रति, लेकिन सवाल यह है कि सहानुभूति से अकेले काम कैसे चलेगा? क्या है कांग्रेस पार्टी के पास में दूसरी चीज़ें, दूसरे मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, इस चुनाव के लिए सिर्फ सहानुभूति काफ़ी है। जुबेर जी ने अपना पूरा जीवन इस इलाके के लिए दे दिया और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जुबेर जी ने जितनी तहसील, उप तहसील, पंचायत समिति, नगर पालिका, कॉलेज, नई ग्राम पंचायतें, नई सड़कें, पानी की स्कीम, बिजली के जीएसएस, जितने जुबेर जी ने अपने इलाके में कराए आज तक किसी ने नहीं कराए होंगे। यहाँ राजस्थान के अंदर बरोबर बीजेपी की सरकार आई है, 5 साल वो 5 साल हम, वो भी अपना काम बता दें, हम भी अपना बता दें। उन काम की वजह से और जुबेर जी जाने को चले गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर रामगढ़ को प्राथमिकता रखी, हमेशा यहाँ के काम को प्राथमिकता रखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं जनता के बीच में गया हूँ, जनता एक बात कह रही है कि हमने तो 5 साल जुबेर जी को दे दी थी, हमने जुबेर जी को 5 साल को एमएलए बनाया था, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी कुदरत हुई तो वो बीच में चले गए। तो हम किसी का हक नहीं मारेंगे, जुबेर जी का हक था 5 साल का, उन्हीं को परिवार को देंगे ताकि 5 साल तक वो उस रामगढ़ की सेवा कर सके। रामगढ़ का चुनाव दलितों पर डिपेंड कर रहा है। चारों तरफ एक ही चर्चा है कि जिस तरफ दलित वोटर्स जाएगा वो चुनाव जीतेगा, चाहे वो जुबेर का बेटा आर्यन हो, चाहे वो सुखवंत सिंह हो। जिसकी तरफ दलित, उस तरफ जीत का पलड़ा भारी है। आप दलितों के बड़े नेता हैं राजस्थान के, क्या दलित आपके कहने से कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि पूरा ये माहौल बना हुआ है कि दलित जिसको चाहेगा वो चुनाव जीतेगा। आप दलितों से पूछ लीजिए, दलितों ने तो मन बना लिया है। चारों तरफ आप पूछ लीजिए। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, आज दलित समाज को जो मान सम्मान मिला है वो कांग्रेस की देन है। बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस के अंदर देश के संविधान को बनाया, कांग्रेस ने हमें आरक्षण दिया, कांग्रेस ने हमें ज़मीन दी, कांग्रेस ने हमें इज्जत दी। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी वजह से टीकाराम जूली कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बना। ये कांग्रेस की देन है। ये पूरा दलित समाज आज देख रहा है कि हमारे 2 सांसद, बहन संजना जाटव और भाई भजन लाल जी जाटव, आज कांग्रेस के सांसद बनकर दिल्ली के अंदर इस दलित समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इनका बेटा यहाँ से बनकर राजस्थान की विधानसभा में इनकी आवाज़ उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के तो मालिक ही दलित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये तो ब्लॉक अध्यक्ष बना के राजी ना है। इनसे पूछ लो, ब्लॉक अध्यक्ष भी बना के राजी हो तो। जूली जी, ये आपकी साख का सवाल और है। अगर इस चुनाव में कहीं इधर उधर होता है तो जिस तरीके से ग्रामीण में मुसलमान खुलकर टीकाराम जूली को वोट देते हैं, उनमें छिटकाव हो सकता है अगर यहाँ कहीं ऊंच नीच हुई तो। लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुझे मेरे समाज पे और 36 बिरादरी पे भरोसा है।
मैंने हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है, सबका काम किया है, जो भी आया उसके लिए काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं समाज कल्याण मंत्री था तो हमने पेंशन को 750 किया और फिर 1000 किया और फिर ये कानून बनाया कि हर साल 150 रुपये पेंशन बंधेगी। पूरे गरीबों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। हमने स्कॉलरशिप, हमने जो दिव्यांगजनों की पेंशन, विधवा बहनों की पेंशन, दिव्यांगजनों की स्कूटी, ऐसी स्कीमें चलाई जो आमजन को जिसका लाभ मिले। और ये बात सही है कि मेरी साख का चुनाव है और मेरा समाज मेरी साख को, भजनलाल जी की साख को और संजना जी की साख को नीचा नहीं होने देगा, इतना तो मुझे यकीन है। अभी मैं बालकनाथ से मिलके आया हूँ, अब बालकनाथ से मिलके आया हूँ। वो 50,000 वोटों से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो बाबा बालकनाथ खुद ही ना जी तो 50,000 से तो इनको कहाँ से जिता देगा। वो बाबा बालकनाथ जैसे जीते हैं वो बाबा बालकनाथ भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ क्या क्या इस चुनाव के अंदर नहीं हुआ। जो सरकार का, जो सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग इस चुनाव के अंदर किया गया था, वैसा दुरुपयोग कहीं हो नहीं सकता। और मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि यहाँ भी इन लोगों की साजिश है कि जनता को डराएं, जनता को धमकाएं और जहाँ कांग्रेस के वोट डल रहे हैं वहाँ मशीन धीरे चलाएं ताकि पोलिंग कम हो। हम इन सारी चीज़ों का इंतजाम करेंगे, इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे, सरकार से घबराने वाले नहीं हैं। आपके सामने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, शहर से मंत्री संजय शर्मा हैं और पूरी सरकार है। एक तरफ आप विपक्ष में बैठे हैं, क्या लग रहा है कि मेरे सामने तो भजनलाल शर्मा है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को इलाज यहाँ होके जाएगा। रामगढ़ में तय कर दिए, यहाँ झूठो फेटो बंधवा के चलोगे, पानी लेकर आ रहा हूँ, एक बूंद भी पानी आई ना है और अब दोबारा वोट के नाम से मांगना रोए। तो पानी तो एक दिन में थोड़ी आएगा पानी तो अब तो यार 7-8 महीना हो गया, एमओयू ही दिखा दे, बाकी चीज़ तो बाद में कर देगा। एमओयू दिखा दे, पाइप पडोड़ा दिखा दे, कहीं सैंक्शन दिखा दे, कोई लाइन खुदती दिखा दे। जो ईसरदार नवनेरा बांध है जिसका हेलीकॉप्टर में बैठ के निरीक्षण कर रहा है, वो तो कांग्रेस ने बनाए हैं, उनका क्या योगदान है उसमें? चवन्नी लगी है कि इन 11 महीने में इस सरकार ने 1 पैसा ईसरदा, नवनेरा, पीकेसी, ईआरसीपी के लिए मंजूर किया हो तो मैं चैलेंज करता हूं। अगर 1 पैसा इन लोगों ने लगाया हो तो अभी तक जो करनी चल रही है ना, पिछली सरकार की चल रही है। लोग जो सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके काम की तारीफ करते हैं। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वोट मांगने भी आते हैं तो पहले काम गिनाते हैं, काम विजन बताते हैं कि आने वाले समय में मैं क्या करूंगा। अब ये साख का सवाल हो गया कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और टीकाराम जूली का। भाई देखिए, अब यादव साहब की तो यादव साहब जाने, उनको जिता दियो, भेज दिया, खूब दिल्ली में बड़ा मंत्री बन गया, अच्छो काम करें। अब पॉल्यूशन हो रहा है, बताओ AQI लेवल भिवाड़ी का 350 के आसपास चला गया, जो कि ये है कि आदमी मरेगा ही मरेगा, इस स्थिति का पॉल्यूशन है। और हमारे दोनों मंत्री राजस्थान को भी अलवर से है और दिल्ली को भी अलवर से है, और दोनों मंत्री मिलके कोई कुछ भी ना करा रहे। देखो कितना पॉल्यूशन हवा के अंदर है, ऐसा बादल हो रहा है जैसे बरसन वालों है। तो एको तो इलाज करी जिस चीज़ के लिए बना के भेजा है। कब तक विजन और टेलीविजन दिखाते रहेंगे? कुछ धरातल पे करके तो दिखाएं, कुछ आए तो सही ज़मीन पे, जब तो पता चले। राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव हैं, एक में हम खड़े हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला है, एक रामगढ़ और एक दौसा, बाकी 5 सीटें कांग्रेस के हाथ से छिटकती हुई नजर आ रही हैं। मेरे को ऐसा लगे मुकाबला 2 को बीजेपी को है, बाकी तो सब पे कांग्रेस ही आगे चल रही है और इन 2 में भी बीजेपी हारेगी। सुपड़ो साफ है। लोकसभा में अभी 11 सीटा में इनको मोरियो बुलो है और इन 7 पे बुलेगो। इनका प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमारे पास खोने को कुछ है ही ना है, तो फिर इससे बत्ती क्या होगा? ये तो हरियाणा में चुनाव को रिजल्ट आ गया, जिसका नाम ले लेके ये नाच रहे, नहीं तो इनके पास है क्या? इनके पास है क्या ये बताओ? हरियाणा के चुनाव से पहले भी पहले कांग्रेस में ज़्यादा उत्साह था, अब कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि डरी हुई सी है, सहमी हुई है। कोई डरी सहमी ना है, यहाँ की कांग्रेस बहुत मजबूत है। सारा जोश आप देख रहे होगे, पूरे नौजवान युवा 36 बिरादरी कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का फुल समर्थन कांग्रेस के साथ है। देखिए, राजस्थान के बड़े नेता और दलितों के उभरते हुए राजस्थान के सबसे बड़े नेता बनते जा रहे हैं टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि ये मेरी साख का सवाल है। अगर इनकी साख का सवाल है तो 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तब देखेंगे कि रामगढ़ की जनता साख बचाती है
या फिर कुछ और करती है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।